हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। तो जिया रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही जो होती है ना, वो जिया और उसकी मम्मी को मतलब पास लाने की कोशिश में जिया का मूड ख़राब कर देती है और जिया वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। और जिया की मम्मी रूही से कहती है कि बेटा तुम ये कोशिश बंद कर दो ना, काम का उसका भी मूड ख़राब हो गया और मैं जानती हूँ उसे, वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बोल सकती। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तो रूही तो काफ़ी परेशान हो रही होती है और वो जाती है जिया के पास, लेकिन जिया और उसकी फिर लड़ाई हो जाती है ना एक बार। तो वहाँ से जिया चली जाती है। तो रूही रूही काफ़ी परेशान खड़ी होती है ना कि यार अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो देखती ना कि जिया तो कहीं पे भी नहीं है। तो वो जिया को ना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती है। तो जिया उसे ना एक टेम्पो, इतना टेम्पो उसमें बैठी हुई मिलती है ना, तो वो भी उधर जाके ना बैठ जाती है। और जिया का तो ध्यान बिल्कुल नहीं होता ना, वो बस उसी बात को याद कर करके और गुस्से में लाल हो जा रही होती है। और रूही देखती है कि यार इसका तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जब टेम्पो वगैरह चल लेते हैं और ये आधा रास्ता क्रॉस कर लेते हैं ना, तो रूही के सब्र का इम्तिहान टूट जाता है। वो जिया के पास आती है और उसे ना हिलाती है कि क्या सोच रही हो तुम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, किन ख्यालों में खोई हो। तो जिया देखती है ना कि रूही यहाँ पर है, तो वो अपने आसपास देखती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कि जहाँ तुम वहाँ वहाँ मैं। तो जिया कहती है कि प्लीज़, मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ रूही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से। तो रूही कहती है यहाँ से कहाँ जाऊँ, यहाँ से तो सीधे भगवान के पास जा सकती हूँ ना। तो जिया कहती है कि प्लीज़ शट अप। तो रूही कहती है कि क्यों, तुमने तो कहा जाओ, तो यहाँ से तो भगवान के पास ही जा पाऊँगी ना। तो जिया कहती है कि तुम्हें यहाँ बुलाया किसने है। तो रूही कहती है कि किसी ने बुलाया, तुम थी तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो जिया कहती है अच्छा मैं जहन्नुम में जाऊंगी तो क्या मेरे पीछे भी जहन्नुम में भी आ जाएगी। तो रूही कहती है हाँ, अगर तुम जहन्नुम में जाओगी, तुम स्वर्ग में जाओगी, यहाँ तक कि तुम गटर में भी जाओगे ना, तो मैं वहाँ भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। तो वो जिया ना उसे घूर के देखती है, मैं ना क्या करूँ रूही, तुम्हारा क्या करूँ मैं। तो रूही कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक काम कर सकती हो ना, तुम मुझे जी भर के ना प्यार कर सकती हो। तो जिया जो होती है ना, वो मुंह फेर के दूसरी साइड चली जाती है। तो रूही फिर उसके पास जाती है और कहती है कि ये जब तुम गुस्सा करती हो ना, और ये तुम्हारी नाक फूल जाती है, एकदम टमाटर लगते हैं, टमाटर लाल, टमाटर लाल, ऐसे काट के खा लूँ जैसे मैं इसे। तो जिया जो ना, वो रिस्पॉन्स नहीं देती और चुप बैठी रहती है बस। तो रूही को और मज़ा आता ना इसे छेड़ने में। तो वो कहती है हाँ, ये तुम्हारी नाक टमाटर की तरह है, तुम्हारे गाल है ना, गाल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो होते हैं ना, हाँ अनार अनार, अनार के दाने टुक टुक टुक। और ये तुम्हारे गाल के ऊपर जो पिंपल हो रहे हैं ना, शिट शिट शिट, ये तो पक्के अनार के दाने लग रहे हैं ना, मैं इनको फोड़ दूँ। तो जिया उसे ना गुस्से से देखती है और कहती है कि दो हैं वो सिर्फ, ठीक है वो भी ठीक हो जाएंगे। तो रूही कहती है कि हाँ हाँ, मैं कब कह रही हूँ नहीं होंगे, होंगे होंगे बिल्कुल ठीक होंगे ना, लेकिन फ़िलहाल तो दो अनार के दाने लग रहे हैं। तो जिया जो होती है ना, वो नज़रें फेर लेती है दोबारा से। तो रूही फिर उसके पीछे जाती है। तो जिया गुस्से में कहती है कि क्या चाहती हो तुम यहाँ से, मतलब मुझसे अब क्या चाहती हो तुम, यहाँ पे तो सुख से रहने दो मुझे, प्लीज़ मुझसे अभी बात मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो रूही जो होती है ना, वो कहती है प्लीज़ मुझसे अभी बात मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। लेकिन जी हाँ, तुम्हें किस चीज़ का गुस्सा है, तुम मुझे बताओ तो सही। तो जिया कहती है कि तुम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, गुस्से की कोई वजह नहीं है, बस मेरा मूड ख़राब है, मेरा दिमाग ख़राब है, जो मैं गुस्से में हूँ, ठीक है मेरी गलती है, अब प्लीज़ चुप हो जाओ थोड़ी देर। तो रूही जो होती है ना, वो नहीं मानती और वो बार बार जिया को तंग कर रही होती है ना। तो जिया कहती है तुम नहीं मानोगी, ठीक है। तो जिया जो होती है वो मतलब टेम्पो से नीचे कूदने की कोशिश करती है ना, मतलब एक पैर रख लेती है। तो रूही कहती है ओ हेलो, ये क्या कर रही हो।
तो जिया कहती है यहाँ से कूद रही हूँ क्योंकि तुम तो चुप होगी नहीं। तो रूही कहती है अच्छा ये बात है। तो रूही भी है ना अपना दूसरा पैर है ना उस तरफ कर देती है। तो जिया कहती है ये क्या कर रही हो। तो रूही कहती है कि तुम कूद जाओगी, मैं अकेले यहाँ बैठ करके बर्तन थोड़ी ना मांजूंगी, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे कूद जाऊंगी। तो जिया कहती है यार पागल हो तुम, कहीं नहीं कूद रही हो, यहीं बैठो। तो रूही कहती है कि वो तो मैं तुमसे कहती तो तुम नहीं मानती ना, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। तो जिया कहती है यार मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए, या तो तुम चुप हो जाओ वरना मैं कूद जाऊंगी। तो रूही कहती है कि मैं भी वही कह रही हूँ ना कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारा मूड ठीक करना है, अगर तुम वो कर लोगी तो ठीक है, नहीं तो तुम कूदोगी तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे कूद जाऊंगी। तो जी अपना ना सर पकड़ लेती है और कहती है कैसी पागल लड़की हो तुम में दिमाग है, अक्ल है तुम्हारे अंदर कुछ। तो रूही कहती है कि दिमाग भी था अक्ल भी थी, पर जब से तुमसे प्यार हुआ ना, ना दिमाग बचा है ना अक्ल बची है, बस या तो प्यार बचा है या आंसू बचे हैं। तो जिया जो होती है ना वो अपना सर फिर पकड़ लेती है, कहती है यार तुम मुझे इतना इरिटेट कर रही हो ना रूही, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो रूही कहती है कि मैं इरिटेट कर रही हूँ तो मुझे हक ही कर लो ना एक बार। तो जिया जो होती है ना कहती है शट अप, चुप। और ऐसा बोलने के बाद है ना कहती है यार एक गाड़ी वाले से बोलती हूँ ना, ये गाड़ी रुकेगी सबसे पहले तो उसके बाद है ना वो बाहर आवाज़ लगाती है और बोलती है कि अंकल गाड़ी रोको जो अभी। तो वो अंकल कहते हैं अरे बेटा ये गाड़ी अब नहीं रुकने वाली। तो जिया जो होती है ना पीछे रूही की साइड देखती है। तो रूही कहती है कि वो तो मैंने अंकल को पहले बोल दिया ना कि जब तक मैं ना कहूँ वो गाड़ी ना रोके तो तुम्हारी बात कैसे मान लेंगे। तो जिया जो होती है ना फिर आवाज़ देती है अरे अंकल गाड़ी रोक दो, ये लड़की ने मेरी सांसें अटका रखी है, मेरा जीना जीना दुश्वार कर रखा है, मुझे प्लीज़ छोड़ दो अंकल, प्लीज़ गाड़ी रोक दो। लेकिन वो अंकल तो कहते हैं कि नहीं बेटा अब गाड़ी नहीं रुक सकती, आप लोग बात करो और वो तुम्हारी दोस्त है, उससे इतना क्यों नाराज़ हो रही हो। तो जिया अपने मन में कहती है क्या बेवकूफ़ इंसान से पाला पड़ा है ना मेरा, यहाँ ये बेवकूफ़ वहाँ वो बेवकूफ़, इन दो बेवकूफ़ों के चक्कर में मैं पिस गई हूँ। और ऐसे बोल करके नीचे बैठ जाती है। तो रूही कहती है कि अब क्या करे, तुम्हारा पल्ला ही बेवकूफ़ों से पड़ता है। तो जिया जो होती है ना वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी होती है। तो रूही को ना अब लगता है कि अब ज़्यादा हो गया ना, तो वो जिया के पास जाती है, उसको मतलब है ना हक करती है और कहती है कि यार इतना भी क्या नाराज़ होना अब मुझसे। तो जिया कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मेरा मूड ख़राब है यार, क्यों नहीं समझ रही हो तुम। तो रूही कहती है कि यार माना मूड ख़राब है तुम्हारा, लेकिन इस तरीके से ये कैसा बिहेवियर है जिया। तो जिया कहती है कि मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती, रूही प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो रूही कहती है अगर तुम्हें अकेला ही रहना है तो ठीक है, तुम रह सकती हो। तो रूही जो होती है ना वो अंकल से कुछ बोलती है और उसके बाद वो अंकल जो है जिया को उसके घर ड्रॉप कर रहे होते हैं ना। तो जिया जो होती है उतर जाती है। तो जिया कहती है रूही से तुम अंदर नहीं चलोगी। तो रूही कहती है नहीं मुझे नहीं चलना ना, मैं घर जा रही हूँ। तो ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है वो सैड मूड के साथ ना चली जाती है और जिया जो होती है उसका तो ऑलरेडी मूड ख़राब होता है, तो वो अपने कमरे में चली जाती है। और इस सब के बाद है ना मतलब दोपहर हो गई होती है। तो जिया जो होती है वो अपने कमरे में ना सो जाती है, उसे पता नहीं चलता, वो सोचते सोचते कब सो जाती है। और रूही जो होती है वो कंटिन्यू जिया को फ़ोन कर रही होती है ना कि ये क्या हो गया, ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। और जिया का फ़ोन तो साइलेंट होता है। तो रूही को ना बहुत चिंता होने लग जाती है कि इसे क्या हो गया, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो ऐसे फिक्र करते करते है ना वो जिया के घर पहुंच जाती है और डोरबेल बजाती है। तो जो गेट है ना वो वहाँ का सर्वेंट होता है ना वो खोलता है। तो रूही उससे पूछती है कि जिया जिया है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि हाँ जिया मैम अपने रूम में सो रही हैं। तो रूही को ना चैन आता है कि शुक्र है ना वो अपने रूम में। तो वो ऐसा सुनती है ना, उसके बाद जा ही रही होती है, इतने में जिया की मम्मी जो होती है ना वो रूही को आवाज़ लगा लेती है।
तो रूही उनके पास जाती है तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तुम मेरी वजह से इतना परेशान मत होना, और जो तुमने किया मैं उसके लिए तुमसे थैंक यू कहती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ना कि अब प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ मत करो। कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से तुम्हारी और जिया की दोस्ती में दरार आ जाए ना। तो रूही कहती है नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना, और हमारी दोस्ती में दरार आ ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, यहाँ तक कि हमारे बीच में भी कोई नहीं आ सकता ना। तो उसकी मम्मी जो होती है ना थोड़ा शॉकिंग रिएक्ट देती है, मतलब। तो रूही कहती है कि नहीं, हम मतलब हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना हमारे बीच में, इसलिए। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा ठीक है, लेकिन तुम जानती नहीं हो जिया मुझसे किस हद तक गुस्सा है, नफ़रत करती है वो मुझसे। तो रूही कहती है कि नहीं आंटी, वो आपसे नफ़रत तो नहीं करती और गुस्से की वजह मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक दिन आप दोनों को मिलवा दूंगी ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा हमारे मिलन के चक्कर में कहीं तुम लोग ना बिछड़ जाना, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले ना मिले, लेकिन तुम उसके साथ हर पल रहना, हर वक्त रहना। मैंने उसके बहुत से दोस्त देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, उसके साथ रहने वाले भी देखे हैं, उससे अलग रह के उसके मिलने वाले भी देखे हैं, लेकिन जितना वो तुम्हें मानती है, जितनी तुम्हारी केयर करती है, जितना तुम्हें मिस करती है ना, शायद वो किसी और को नहीं करती। तो रूही जो होती है ना वो मन मन में खुश हो रही होती है और सोच रही होती है ना कि आंटी कैसे नहीं करेगी, मेरी जान वो है और मैं उसकी जान हूँ, तो हम दोनों बस एक दूसरे को याद तो करेंगे ही ना। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, आई थिंक तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो रूही कहती है कि हाँ आंटी मुझे समझ में आ रहा है, और फिक्र मत कीजिए आप, जो होगा अच्छा ही होगा ना, आप खामखा इतना परेशान हो रही हैं। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ, और तुम बताओ बेटा, तुम चाय कॉफ़ी जूस कुछ लोगी? तो रूही कहती है नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी मम्मी मतलब जिया की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा कुछ तो ले लो ना, एक काम करो तुम कॉफ़ी कॉफ़ी पी लो, मैं एक कप तुम्हारे लिए और एक कप जिया के लिए भिजवा देती हूँ ना, उसे भी उठाना होगा, उसे 2-3 घंटे हो गए ना सोते हुए। तो रूही कहती है ठीक है आंटी आप बना दीजिए ना, मैं ले जाऊँगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा एक काम करो, तुम जिया के रूम में चली जाओ, मैं भिजवा दूँगी। तो रूही कहती है ठीक है आंटी आप जैसा ठीक समझे। तो ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है वो जिया के रूम में चली जाती है ना, और वहाँ पे देखती है कि जिया जो है वो बड़े सुकून से सो रही है और उसका फ़ोन साइलेंट पड़ा है। तो रूही वहाँ जाती है और कहती है ये देखो, मुझे यहाँ सोच सोच करके इतनी सोच हो रही थी, मैं इतनी परेशान हो रही थी, और ये महारानी ये यहाँ पर आराम से चैन से सो रही है। क्या जिया, तुम भी ना, तुम वाकई में बच्ची हो, इतने सुकून से। तो ऐसा सोच रही होती है ना, और उसे मतलब मुस्कुराहट भी, मतलब उसके फेस पे मुस्कान भी आ रही होती है जिया को इस ऐसे सोते हुए देख के। वो क्यूट बच्ची सी लग रही होती है ना, उसके फेस पे बाल होते हैं। तो रूही जो होती है वो जिया के पास बैठती है और उसके फेस से बाल हटाती है और उसके माथे पे ना किस करती है और बोलती है कि तुम चाहे गुस्सा करो, चाहे झगड़ा करो, चाहे मारो पीटो, कुछ भी करो, पर मैं तुमसे हमेशा यूं ही प्यार करती रहूँगी और इतना ही प्यार करूँगी। तुम अपने दिल जान से अपना माना है जान। अब तुम्हें प्यार करना और तुम्हें संभालना और सही गलत दिखाना मेरा काम है, लेकिन आई प्रॉमिस इन सब के बीच में हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और हमारे बीच उतना ही प्यार रहेगा जितना आज है, या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा, मगर इससे 1% भी कम नहीं होगा ना, 1 पॉइंट भी। तो ऐसे बोलती है और उसके बाद दोबारा से जिया को ना हग कर लेती है, और जिया नींद में होती है लेकिन उसे महसूस होता है ना कि रूही उसके पास है, तो वो भी हग कर लेती है। तो रूही कहती है तुम जग रही हो, लेकिन जिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती ना। तो रूही फिर पूछती है कि तुम नाटक कर रही हो या सच में जग रही हो, लेकिन जिया की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो रूही उसके ना साइड में करके उठ जाती है और कहती है ये देखो, नींद में भी पहचानती है कि मैं हूँ, वो इतना प्यार करती है मुझसे।
तो इतने में जो सर्वेंट होता है ना वो वहाँ पे आ जाता है और गेट नॉक करता है और कहता है कि मैम क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो रूही उससे कहती है ना कि हाँ आ जाओ। और जो सर्वेंट होता है वो तो कप कॉफ़ी है ना उसकी जो टेबल होती है वहाँ पे रख देता है और बोलता है कि मैम आप कुछ और लेंगी। तो रूही कहती है नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, मैं जिया को उठा देती हूँ ना। तो ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है ना वो जिया को ना उठा रही होती है, लेकिन जिया नहीं उठ रही होती ना। तो रूही जो होती है वो उसको ना हक कर लेती है, कहती है जान उठो ना, उठ जाओ ना जान। लेकिन रूही वो जिया फिर नहीं उठ रही होती। तो रूही को ना थोड़ा मजाक सूझता है, वो एक गिलास पानी भर के लाती है और जिया के ना फेस पे डाल देती है। तो जिया घबरा के उठती है, कहती है बारिश 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 कहाँ से आ गई। तो रूही हंस रही होती है कि बारिश तुम्हारे कमरे में, ओहो जिया तुम्हारी छत तो लीक हो रही है ना। तो जिया देखते ना कि ये सामने है, तो कहती है यार ये कौन सा तरीका है उठाने का। तो रूही कहती है मैं कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम हो कि कुंभकर्ण की तरह सोई पड़ी हो सोई पड़ी हो सोई पड़ी हो, कब से उठाने की कोशिश कर रही हो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन तुम तो बस गधे घोड़े बेच के सो रही हो बस। तो जिया कहती यार सर में दर्द हो रहा था ना इस वजह से सो गई। तुम बताओ तुम यहाँ पे कैसे। तो जिया कहती है कि वो सॉरी रूही कहती है कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आई ना। तो जिया कहती है यार वो मैं सो रही थी ना और फ़ोन साइलेंट था इस वजह से। तो रूही कहती है हाँ अगर साइलेंट नहीं भी होता ना तब भी तुम नहीं उठाती, ऐसे गधे घोड़े बीच के तो सो रही हो, मेरी आवाज़ से तो उठी नहीं, बड़ा फ़ोन की आवाज़ से उठती। तो जिया कहती है कि यार उठ जाती ना, आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारे फ़ोन मतलब तुम्हारा कॉल आता है तो उसमें अलग ही रिंगटोन बजती है, तो उस रिंगटोन से तो मैं उठ जाती हूँ। तो रूही कहती है कि हाँ रिंगटोन से उठती हो और मेरी आवाज़ से। तो जिया कहती है कि यार वो तो रूही कहती है क्या वो। तो जिया कहती है वो मुझे लगा मैं सपने में तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ और तुम मुझे सपने में उठा रही हो। तो रूही कहती है हे भगवान सपने में भी सपना, मतलब ऐसे सपने तो तुम ही देख सकती हो ना। तो जिया कहती है यार चुप। और जिया जो होती है ना फिर रूही से कहती है कि एक काम करो यार एक कप कॉफ़ी तो मंगवा लो। तो रूही कहती है आवरा का डाबरा गिली गिली छू, देखो वो रही 2 कप कॉफ़ी। तो जिया कहती है ये आवरा का डाबा गिली गिली छू क्या किया, बता देती मुझे कि तुमने पहले ही कॉफ़ी मंगवा लिया। तो रूही कहती है कि पहले बता देती तो तुम ऐसे थोड़ा ना बोलती। तो जिया कहती है सही कह रही हो, हाँ मुझे बहुत नींद आ रही थी लेकिन तुमने मुझे उठा दिया। तो रूही कहती है कि अगर नींद आ रही थी तो वापस सो जाओ। तो जिया कहती है हाँ सो रही हूँ मैं। तो ऐसे बोल करके ना दोबारा से लेट जाती है। तो रूही कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है तो रूही कहती है सुनो। तो जिया कहती है तो रूही कहती है सुनो ना। तो जिया कहती है हाँ बोलो। तो रूही कहती है आई लव यू। तो जिया कहती है आई लव यू टू मेरी जान। तो रूही कहती है मैं तुम्हें हक करके थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो जिया कहती है ओके। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो जिया को हक कर लेती है और थोड़ी देर लेट जाती है और कहती है पता है तुम्हें मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी। तो जिया जो होती है ना वो उसके बालों में हाथ फेर रही होती है और कहती है मुझे पता है ना तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र हो रही थी। तो रूही कहती है तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें कदर नहीं है ना। तो जिया कहती है यार कदर है लेकिन तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता। और रूही मैं चाहती भी नहीं हूँ तुम उन चीज़ों के बारे में जानो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम उन चीज़ों से दूर रहो, हम हमारी अलग दुनिया बनाएं। आई होप कि तुम मेरी बात को समझ रही हो ना। तो रूही कहती है मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ ना। लेकिन जिया, तो जिया कहती है कुछ नहीं यार, तुमने कहा ना तुम्हें थोड़ी देर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो हम सिर्फ पैसे ना करके एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता ले। तो रूही कहती है तुम सही कह रही हो। तो ऐसा बोलने के बाद ये एक दूसरे को ना हक करके लेटे हुए होते हैं और बस एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। तो इतने में रूही कहती है कि हम तो ना ऐसे पूरे रात पूरा दिन लेटे रह सकते हैं लेकिन हमारी कॉफ़ियाँ जो है ना वो ठंडी हो जाएगी। तो
जिया कहती है हाँ हो जाने दो, तो हम कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे। तो रूही हंसती और कहती है अच्छा जी, लेकिन मैं ये सोच रहा कि हॉट कॉफ़ी को हॉट में पी ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जिया कहती है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो रूही जो होती है ना उसको थोड़ी शैतानी सोचती है, वो कहती है ओ शिट ओ शिट ओ शिट। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है यार बहुत गर्म लगा ना, बहुत गर्म लगा। तो जिया कहती है मैं अभी आइस क्यूब मंगवाती हूँ ना। तो रूही उसका ना हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आइस क्यूब की क्या ज़रूरत है। तो रूही के वो जिया कहती है कि गर्म लगा ना इसलिए। तो रूही कहती है मैं तो सोच रही थी तुम कुछ और ठंडा ठंडा कुछ। तो जिया समझ जाते ना कि रूही किस चीज़ की बात कर रही है। तो जिया कहती है कि वैसे वो ठंडा तुम्हें रात को पसंद है ना, तो इस वक्त क्यों। तो रूही कहती है कि वो ठंडा क्या है ना अभी गर्म लगा तो सोचा वो ठंडा पी लूँ। तो जिया कहती है कि वैसे मैं सोच रही थी कि आज रात तो मैं यही रोक लेती हूँ और ठंडा यहीं पिला दूँगी। तो रूही कहती है कि नहीं नहीं, मैं घर जाऊँगी ना, मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी, तुम कॉफ़ी पियो जिया। तो जिया जो होती है ना उसका शैतान जाग जाता है। तो रूही को ना पकड़ती है और कहती है नहीं, अब तो मेरा मन कर रहा है ना तो मैं ठंडा पिलाऊँ फिर गर्म पिलाऊँ। तो रूही कहती है ओ बदतमीज़ लड़की, छोड़ो मुझे। और ऐसा बोल के ना जिया से दूर हो जाती है और सोफ़े के पीछे चली जाती है। तो जिया जो होती है ना उसे पकड़ने के लिए आती है। तो इन दोनों की मतलब ना पकड़म पकड़ाई चल रही होती है। तो ये दोनों थक जाते हैं और एक साथ बेड पे गिर जाते हैं। तो रूही कहती है कि यार मैं तुम्हें ना बहुत मिस करूँगी ना। तो जिया कहती है अच्छा सिर्फ तुम मुझे मिस करोगी, मैं भी तो करूँगी ना। तो रूही कहती है हाँ तुम एक काम करो ना, घर आ जाओ ना यार। तो जिया कहती है यार घर तुम्हें पता है ना मुझे नहीं पसंद। तो रूही कहती है यार वो तुम्हारा ससुराल है, कुछ टाइम बाद तो तुम्हें आना पड़ेगा, फिर क्या कहोगी, फिर तो कोई बहाना भी नहीं होगा। तो जिया हंसती है और कहती है हाय उस टाइम तो क्या है ना मैं पूरे हक से आ सकती हूँ और कोई मुझे अगर आने नहीं देगा तो भी मैं घुस जाऊँगी। तो रूही कहती है तो अभी भी चल लो। तो जिया कहती है यार चलो मैं देखती हूँ ना। तो रूही कहती है देखती नहीं हो तो मैं आज आना चाहिए ना। तो जिया कहती है चलो ठीक है ना, मैं आ जाऊँगी। तो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो रूही को हक कर रही होती है, लेकिन रूही जो होती है ना उसके दिमाग में फिर से खेलने का मन करता है ना, तो वो फिर से साइड हो जाती है, कहती है पहले पकड़ के दिखाओ फिर। तो उसके बाद ये दोनों फिर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी सोफे के पीछे तो कभी बेड के नीचे, कभी बेड के पीछे, कभी चेयर रॉकिंग चेयर के आसपास। तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, कभी पर्दे में छुप जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। बाकी किसी ने कहा था कि वीडियो में आप बहुत अच्छी बनाते हो और फ्यूचर में आपके मतलब सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ जाएंगे, तो थैंक यू यार, थैंक यू सो मच इतना मोटिवेट करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।